जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने लेटेस्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में एनडीए के जीके सेक्शन यानी जनरल एबिलिटी टॉपिक का सैम्पल पेपर 2 देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का क्रम किस पर केंद्रित था। देखिए ऑपरेशन फ्लड का क्रम किस पर केंद्रित था, दूध उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। देखिए ऑपरेशन फ्लड का क्रम 1970 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास के लिए स्वयं दिशा देने में सहायता के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है। देखिए भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए देश का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। 1934 के तहत बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 के तहत 1935 में किया गया था। और उस समय 5 करोड़ की धनराशि 5 करोड़ की धनराशि के साथ शुरू किया गया था। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के लगभग सभी शेयरों का स्वामित्व गैर सरकारी शेयरधारकों के हाथों में था। इसलिए कुछ लोगों के हाथों में शेयरों का केंद्रीकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था आरबीआई का, 1 जनवरी 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। देखिए भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी, 8 नवंबर 2016 में की थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 8 नवंबर 2016 में। देखिए 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के संबोधन में 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिए। और देखिए नोटबंदी को ही विमुद्रीकरण कहा जाता है। नोटबंदी या विमुद्रीकरण का अर्थ है किसी भी देश में सरकार द्वारा बड़े मूल्य के नोटों को बंद करना या उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना, जिससे कि वे किसी भी काम के नहीं रहते हैं, न ही उनसे कोई लेन देन किया जा सकता है, न ही कुछ खरीदा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सामान और सेवा कर यानी जीएसटी कब शुरू किया गया था। देखिए भारत में जीएसटी कब शुरू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 जुलाई 2017। देखिए गुड एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। देखिए माल और सेवा कर अधिनियम मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कर लागू कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छापा मंगलयान क्या दर्शाता है। देखिए 2000 के नोट पर छापा मंगलयान क्या दिखाता है, अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए 2000 के नोट पर छापा मंगलयान भारत का मंगल पर सबसे पहले जाने का प्रतीक है और भारत के मंगलयान की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए इसमें मंगलयान की तस्वीर को दर्शाया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। देखिए कौन सी नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है, चंबल नदी की घाटी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंबल नदी। देखिए चंबल नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। देखिए चंबल नदी की घाटी गहरी खंड भूमि या पृष्ठीय अपर्दन का परिणाम है। देखिए चंबल नदी 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ये 3 राज्यों में बहती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए रात्रि के समय चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है, खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खगोलीय पिंड। देखिए रात्रि में चमकने वाले पिंडों को खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। देखिए सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों तारों को खगोलीय पिंड यानी आकाशपिंडीय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। देखिए सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गंगा नदी। देखिए सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे गंगा डेल्टा या समुद्रवन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन नदियों में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन
बनता है। यहाँ सुंदरी नामक वन पाया जाता है, जिस कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंचनजंगा किन देशों की सीमा के बीच स्थित है? देखिए कंचनजंगा किन देशों की सीमा के बीच स्थित है? यह भारत और नेपाल के सीमा के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो, बी सही होगा, भारत और चीन, सॉरी भारत और नेपाल। देखिए कंचनजंगा भारत और नेपाल दो देशों की सीमा के बीच स्थित है। कंचनजंगा पर्वत विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व का सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। ध्यान रखिएगा। यह पर्वत भारत के सिक्किम राज्य में उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे कम सीमा किस देश से लगती है? देखिए भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अफगानिस्तान से। देखिए भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान देश से लगती है, जो केवल मात्र 106 किलोमीटर लंबी है, मात्र 106 किलोमीटर लंबी है। देखिए जबकि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है, जो 4,096 किलोमीटर लंबी है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चीन की सीमा कितने देशों से लगती है? देखिए चीन की सीमा कितने देशों से लगती है? 14 देश से लगती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 14 देश से। देखिए चीन की सीमा 14 देश से लगती है। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा देशों से मिलती है और इन सभी देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह का सीमा विवाद चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दीव है, दमन दीव है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दमन दीव। देखिए दमन दीव 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है, बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पालघाट दर्रा किस राज्य में? देखिए पालघाट दर्रा किस राज्य में है? केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य में है। देखिए पालघाट दर्रा केरल राज्य में है। पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। ध्यान रखिएगा। यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ता है भी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? देखिए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में किया गया था, वर्ष 2008 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2008। देखिए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? देखिए चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? यह खासी पहाड़िया पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, खासी पहाड़िया। देखिए चेरापूंजी भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय का एक शहर है जो खासी पहाड़िया में स्थित है। देखिए चेरापूंजी दुनिया भर में सर्वाधिक वर्षा के लिए भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? देखिए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। देखिए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए इस पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। ध्यान रखिएगा, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। देखिए इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और भारत में बाघ बचाओ परियोजना का शुभारंभ करने के उद्देश्य से इस पार्क को खोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी? देखिए बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? उनके अनुयायियों ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उनके अनुयायियों ने। देखिए बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि उनके अनुयायियों ने दी थी। उन्हें यह उपाधि होम रूल आंदोलन
1916 के दौरान दी गई थी। होम रूल आंदोलन के दौरान 1916 में दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? देखिए मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सही होगा शाहजहां ने। देखिए मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। इसे शाहजहां ने बड़े अरमानों से बनाया था और मयूर सिंहासन पर बैठा था। देखिए तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन शाहजहां के बैठने का राज सिंहासन था। देखिए इसे नाचते हुए मोर की आकृति का बनाया गया था। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं, इसलिए इसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन कहा जाता है। अरबी भाषा में इसे तख्त ए ताउस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा? देखिए भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था? 1943 से 1944 के बीच पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1943 से 1944 के बीच पड़ा था। देखिए भारत में सबसे भयानक अकाल 1943 से 1944 में बंगाल में पड़ा था। यह विश्व का इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। देखिए इस आपदा में 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जो भूख से तड़प कर अपनी जान गंवा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, राजतरंगिणी पुस्तक किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ थी। देखिए किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा। देखिए कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया था। कल्हण ने देखिए जय सिंह के शासनकाल में राजतरंगिणी की रचना की थी। यह महाभारत शैली में लिखी गई थी। कौन सी शैली में लिखी गई थी? महाभारत शैली में, ध्यान रखिएगा।